नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश के बैतूल के बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोपहर में उनके सीने में तेज दर्द उठा था। इसके बाद परिजन अशोक भलावी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुहागपुर गांव के रहने वाले अशोक भलावी सब्जी व्यापारी थे। बुधवार यानी कि आज उनका अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम में होगा। इसकी वजह से बैतूल की सीट पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। आपको बताते चले कि 50 साल के अशोक भलावी महज 5वीं कक्षा तक पढ़े थे। उनके 4 बेटे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि इसके पहले वह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ चुके थे। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने निर्वाचन आयोग को अशोक भलावी के निधन के संबंध में सूचना भेज दी है। वहीं निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद बैतूल सीट पर चुनाव की प्रक्रिया अब नए सिरे से होगी। इस सीट पर बसपा की तरफ से नए उम्मीदवार का ऐलान किए जाने के बाद प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव अब आगे बढ़ेगा। घटना की जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी गई है। इसके बाद चुनाव आयोग यहां नामांकन और वोटिंग के लिए नई तारीख का ऐलान करेगा। आपको बता दें कि बैतूल में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत वोटिंग होनी थी, जो अब बाद में होगी। बताते चले कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी का नामांकन के बाद या मतदान हले निधन हो जाता है तो उस सीट पर वोटिंग स्थगित कर दी जाती है। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से उस सीट के लिए बाद में चुनाव की तारीख की घोषणा की जाती है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बैतूल के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो बहुजन समाज पार्टी है, इसके अभ्यर्थी श्री अशोक भलावी जी का आज दुखद निधन हुआ है। ये उनका हृदय गति से उनका रुकने से उनके निधन की सूचना प्राप्त हुई, उसकी हमने पुष्टि की है। पुष्टि करने के बाद माननीय निर्वाचन आयोग को हमने उसकी सूचना प्रेषित की है। और ये जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि अग्रिम प्रक्रिया क्या होगी, तो अग्रिम प्रक्रिया में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने निर्वाचन आयोग को जानकारी प्रेषित की है और साथ ही साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत हम लोगों ने जो 26 अप्रैल 2024 को मतदान होने वाला था द्वितीय चरण का, उसको हमने अभी स्थगित किया है। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उससे हम तक अवगत कराएंगे।